दोस्तों जब मेरे को गांव आने की याद आ जाती थी तो मैं दिल्ली में रो लेती थी कि मेरा घर नहीं है, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप लोग हमारी सपोर्ट करिए और वो साल हमारी गुजर गई, जैसे तैसे गुजर गई। आपने देखा होगा मैं काफ़ी मुसीबतों से गुजरी हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजरी हूँ मैं, कि मैं कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरी हूँ। कि मेरे शादी के 3 महीने बाद मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी बहुत भयंकर है। मैंने काफ़ी ब्लॉग में बताया है आपको, बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था मेरे हाथ से, मतलब हस्बैंड जी की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। और दो बस में आपस में हुआ था, तो उसमें मेरे हस्बैंड जी थे और उसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें मेरे हस्बैंड जी, तो अब यही सोचिएगा 25 लोगों की मृत्यु होगी तो उसमें मेरे हस्बैंड जी का ही क्या हाल हुआ होगा, आपको समझता है। 3 महीने बाद तो फिर दोस्तों मेरा घर भी नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे जेठ का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों सभी यूट्यूब फ्रेंडों को मेरे को हैप्पी न्यू ईयर दिल से धन्यवाद और आपकी साल अच्छे से गुजरे, खुश हो। तो दोस्तों ये हैप्पी न्यू ईयर जो न्यू साल आई हमारे लिए, न्यू साल जो पुरानी गुजरा हुआ समय था हमारा, जो गुजरा हुआ समय था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो नई साल आई हमारे लिए बहुत बेकार आई है, क्योंकि जब हम खाने से, पीने से, पहनने से, रहने से काफ़ी बिल्कुल अच्छे रहते थे, खाने बिल्कुल दुख नहीं रहते थे। मगर ये साल जैसे ही ये साल लगी है तो उस समय लगने से पहले, लगने से 1 महीना पहले से दोस्तों हम इतने ज़्यादा दुखी रहने लगे हैं, इतनी ज़्यादा कि काफ़ी दुखी रहने लगे हैं। 1 पैसा जेब में भी नहीं है और तो मैं बताएं तो कि खाने से भी परेशान है, पैसे से भी परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है, काम से भी परेशान है। काम भी नहीं मिल रहा, काम भी छोड़ आए। और मेरे हस्बैंड जी आपने देखे होंगे ब्लॉग में, वो भी घर पर ही रहते हैं। और क्या बताऊँ, मेरे बुजुर्ग से सास ससुर हैं वो बेचारे। तो आप सभी सपोर्ट करेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे हम। मगर प्लीज़ आप सभी यूट्यूब फ्रेंडों से मैं रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ कि अगर है तो पहले मैं इस वाले घर में रहती थी, जो आपको दिखा रही हूँ, ये दीवार दिखा रही हूँ, इस वाले घर में रहती थी। वो भी मेरा जेठ का घर है। उस घर से मेरी लव मैरिज है। तो मेरी लव मैरिज, मतलब मेरी लव मैरिज है, अब पता नहीं लव मैरिज है तो मेरे जेठ जेठानी ने वो मेरे को उस घर से निकाल दिया। खास करके जो मेरे जेठ ने मेरे को उस घर से निकाल दिया हम लोगों को। तो हम लोग सिर्फ दोस्तों अपनी परिस्थिति के बारे में क्या बताऊँ मैं, सिर्फ जब मेरे हस्बैंड जी, मैं दिल्ली चली गई थी तो मैं सिर्फ 500 रुपये लेके गई थी। और छोटी सी मेरी बच्ची थी 7 महीने की, उसको साथ में लेके गई थी। और मेरे हस्बैंड जी जब यहाँ से गए थे तो 2000 रुपये लेके गए थे, बस 2000। अब ये समझिए 2000 में वहाँ पर कमरा भी नहीं मिलता, हाँ कमरा भी किराया देना था और खाना भी उसमें खाना था। और मेरी बच्ची की मतलब बीमारी हारी 7 महीने की थी और मेरी भी हारी बीमारी लगी रहती है। 2000 से हम क्या करते दोस्तों, 2000 लेके गए थे। 2000 से दोस्तों जब मेरे को कमरा मिला था तो 2500 का मिला था। अब लगा लिए कि 2000 लेके गए थे, 2500 का कमरा, वो कैसे क्या होगा ना सेंटिमेंट। तो मैंने दोस्तों फिर अपनी मम्मी से पैसे लिए 1000 रुपये, फिर 2000 रुपये मैंने मकान मालिक को दिए। उसमें से मकान मालिक को दे के फिर मेरे पे जो मम्मी पैसे 1000 रुपये दिए, उसमें से मैंने 500 रुपये बुझाए, 2500 करके मैंने मकान मालिक को कंप्लीट कर दी। दोस्तों मेरे पास सिर्फ 500 रुपये बचे थे। 500 रुपये मैंने अपनी नन्ही सी 7 महीने की बेटी को लेकर दिल्ली में, 500 रुपये से मैंने 1 महीना गुजारा था। अब लगा लिए 500 रुपये इस समय 1 दिन भी नहीं चलते हैं, मैंने 500 रुपये से 1 महीना गुजारा था। फिर मेरे हस्बैंड जी की काम लगा था गाइड का काम लगा था। फिर क्या हुआ था कि जैसे ही उनके महीने पे तनख्वाह आई, फिर हमारा रोटेशन बनता गया, धीरे धीरे बनता गया। फिर मैंने 5 साल के लिए अपना गांव आना छोड़ दिया बिल्कुल, क्योंकि आपको पता था, मैंने अभी बताया था आपको कि मैं जेठानी के घर में रहती थी। उन्होंने मेरे को निकाल दिया था, उल्टा सीधा बोल के निकाल दिया था कि हमारे घर में नहीं रहेगी। तो मैं दिल्ली उसी वजह से चली गई थी। मैंने काफ़ी मुसीबत झेली थी। फिर मैं 5 साल के बाद अपनी मम्मी से मैंने बोला, मम्मी वो मेरे को मतलब घर में नहीं घुसने देती है। उसमें मेरी सास भी रहती थी, सास ससुर रहती थी। हालांकि मेरे सास ससुर की भी काफ़ी ढील थी, जो है वो हकीकत बताऊँगी। इन लोगों की ढील थी कि पहले सास ससुर का ही मकान था, उन्होंने तो दिया था उसको, मेरे जेठानी को। तो मेरे सास ससुर की भी ढील थी कि वो भी चाहते तो मैं उस घर में घुस रह सकती थी, बट वो भी नहीं चाह रहे थे। तो मैंने 1 महीने 5 साल के लिए बंद कर दिया। फिर वोट पड़े, वोट के दिन दोस्तों मैं वोट डालने आई। मैं रोड पे वापस हो गई, वोट डाल के तुरंत वहीं से वापस हो गई,
क्योंकि मेरा घर नहीं था, मैं कहाँ रहती थी यहाँ पे। मेरे हस्बैंड जी आते थे तो अपने भैया के मकान में रहते थे, उनके लिए अलाउड था घुसना, मगर मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए नहीं था इनके घर में रहना, मतलब वो तो उनके भाई हैं और वो माँ का बेटा है, मगर मैं तो दूसरे खून से पैदा थी ना, तो मेरे को नहीं घुसने दिया जाता था। फिर मैं वहाँ से दिल्ली से मैंने 5 साल दिल्ली 5 साल रही, फिर 5 साल के बाद मैं 5 साल से गाँव नहीं आई क्योंकि मेरा घर नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे फिर मैंने अपनी मम्मी से मतलब बातें की, मतलब मेरे कोई दिक्कत हो गई थी, कोई डिलीवरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि पापा से कि अचानक मेरे पापा चलो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो पापा बोले मतलब तू चली जाना, मेरा काम छूट जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं कहाँ रहूँगी, तो मेरे साथ चलो। तो मेरा भाई और मेरे बाबा मेरे साथ आए और फिर मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ से मेरा थोड़ा 1-2 दिन के लिए ट्रीटमेंट चला था। ट्रीटमेंट चला तो मैंने फिर उस मम्मी को सारी बातें पापा को बताई मैंने कि मैं मतलब उस घर में जाती नहीं हूँ। तो फिर मम्मी ने मेरी ने बोला कि जब से क्यों नहीं बताया था, इतनी कितनी परेशानी भोग रही है तू, मतलब जब से तूने हमें नहीं बताया था कितनी परेशानी तू भोग रही है, जब से हमें बता देती तो तेरा घर हम कब का बना के तैयार कर देते। मैंने बताया कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद सब लोग आ गए, मेरा घर ही नहीं था। मैं रोती रहती थी लॉकडाउन में, सोचती रहती थी कि मैं कहीं फुटपाथ पे रहूँगी, मेरा घर ही नहीं है, कहीं पे झोंपड़ी भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मेरा भी हस्बैंड जी का काम यहाँ से छूट गया तो मैं कहाँ पर रहूँगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। फिर बाबा ये होता है ना, जिस किसी का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो फिर भगवान ने ऐसी चाहे, मेरे हस्बैंड जी का काम नहीं छूटा। लगातार जितनी भी बार लॉकडाउन बंद हुआ, शुरुआत से लेके जब तक मेरे हस्बैंड जी का काम चलता रहा और मैं वहीं दिल्ली रही, मेरे मम्मी पापा मौसी सारे लोग गांव आ गए। और जो जिस फ्लोर में रहती थी उस फ्लोर से भी मैं, उस फ्लोर में सिर्फ चार चार फ्लोर थे, बट उसमें से 3 खाली हो गए थे, मकान मालिक भी सहित मैं अकेली रह गई थी उस घर में। मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरी हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं हालांकि क्या बताऊँ अपनी पूरी कहानी के ऊपर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सपोर्ट करिएगा, और इस साल में उस साल में नहीं किया मगर इस साल में करिएगा। मैं आशा करती हूँ सभी फ्रेंडों से कि आप लोग मेरी इस साल में सपोर्ट करेंगे, और नहीं कि मेरा चैनल डाउन दोस्तों ऐसे ही होता चला गया। तो लगता है मेरा चैनल किसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करना जब अच्छा लगता है, कुछ 2 पैसे बनते हैं। मेरे पे 2 पैसे से दूध एक चवन्नी भी नहीं बन रही है। तो दोस्तों वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।